हेलो बच्चों, आपका रवि वर्मा चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो चैप्टर 10th क्लास के 11वें चैप्टर पे लेके आया हूँ। और आज हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 11.1 का पहला सम करते हैं। देखिए, 11वें चैप्टर का नाम है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस। रचनाएं यानी हमें कुछ मान दिए होंगे, कुछ हिंट दिए होंगे जिससे हमें कि रचना करनी है किसी चीज़ की, त्रिभुज की या किसी लाइन की। और इसमें हम लाइन का विभाजन भी करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम क्या है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे। अब सबसे पहले कहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, तो वो करेंगे सबसे पहले हम। ये देखते हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ पे 7.6 और यहाँ पे 1। तो इसे हम देखिए ये 7.6 सेंटीमीटर हमारी रेखाखंड हो गया। इसे हम नाम दे देंगे ए बी का। ठीक है। अब हमें एक एंगल खींचना है जो न्यून कोण हो। एंगल BAX न्यून कोण खींचिए। तो न्यून कोण BAX नीचे की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे तो 90 का हो गया ये ऐसे। तो इससे इधर कितने कहाँ पे भी खींच देंगे, मन कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये लाइन खींच दी। यहाँ पे ये हमारा x हो गया। अब आपका जितना मन कर रहा है उतनी प्रकार खोल लीजिए। इतनी खोल ली। अब यहाँ पे 5 और 8 का जो योग कितना है वो देखिए। 5 और 8 का योग है 13। तो a और x को हम 13 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। वो देखिए कैसे। ए पे प्रकार रखेंगे, मन करेगा उतना खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 तक ही करनी थी, हमने 14 कर ली। अब इन्हें नाम दे देंगे हम। देखिए कैसे बताता हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13। ठीक है। अब A13 है जो, एक मिनट, A13 है, इसे हमें B से मिलाना है। A13 को
बी से मिलाना है। वो देखिए आप मिला देते हैं। A13 पे पेंसिल को रखा और ऐसे ये बी से मिल गया। ठीक है, अब हमें इस एंगल यहाँ पे जितना एंगल बना है उतना ही एंगल A5 पे बनाना है, इसलिए इस एंगल की हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे प्रकार रखी, मन कर रहा है उतना खोल के ऐसे चाप लगा दें। फिर A5 पे लगानी है हमें। A5 पे रखा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रख के प्रकार को जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है वो इतना खोलना है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे इधर रख के इसे काट दिया। तो अब देखिए, अब A5 को हम AB पे काटते हैं। ये C पॉइंट पे जाके मिलती है, ये हो गया C, ठीक है। अब देखिए, देखने वाली बात, इन दोनों के जो बीच में जो स्पेस है ये सारी जगह इक्वल रहेगा। यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे भी इतना ही होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब जो ये C पॉइंट हमारा आया है, ये AB रेखा को जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा है उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसे हम, ये हो गया 5:8। तो अब इसने आगे कहा है दोनों भागों को मापिए। तो दोनों भागों को मापेंगे। देखिए ये हमारा आ गया 3 पॉइंट, ये हमारा आ गया, ये देखिए 3, इधर देखिए ये रहा 3, और AC आ गया 3, और ये आ गया हमारा, ये 4 हो गया यहाँ पे 4.6। तो 4.6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.6। तो ये BC हो गया 4.6 और AC हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो रचना है वो भी लिखनी है। रचना ऐसे, रचना इसे पॉइंटों में लिखनी है, वो आपको मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। पहला पॉइंट लिखना है AB रेखा 7.6 सेंटीमीटर लंबी खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद A पर प्रकार रखकर कोण BAX, न्यून कोण BAX खींचते हैं, और AX को ऐसे लिखेंगे। फिर AX को A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ऐसे चलते रहेंगे, A13 तक विभाजित करते हैं। फिर चौथा पॉइंट, A13 को B से मिलाते हैं। पांचवा पॉइंट, A13 पे जो कोण बना हुआ है उसे हम प्रकार की सहायता से नाप कर A5 पर वही सेम कोण बनाते हैं और A5 को C से मिलाते हैं। जो C बिंदु हमें AB पे प्राप्त होता है वो AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार जो C बिंदु है वो AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारे रचना के पॉइंट्स हो जाएंगे जो मैंने आपको बोला है, वो आप पॉज करके धीरे धीरे सुन के लिख लेना, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो।
अब ऐसे सवालों में सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो जो आधार है, पहले नीचे कोई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है वैसे तो, पर आप नीचे जैसे 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, या फिर जैसे 4 सेंटीमीटर नीचे ले लिया मान लो। स्केल मैं आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाया, अब इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। देखिए हाँ, ये चैप्टर करने के लिए आपके पास फुल ज्योमेट्री बॉक्स होना ज़रूरी है। तो अब देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले हम 4 सेंटीमीटर लगाते हैं। ये हमारी 4 सेंटीमीटर। इस चैप्टर को करने के लिए हमारी जो पेंसिल है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। इसका जो आगे वाला नुकीला हिस्सा है वो नुकीला होना चाहिए फुल। अब आगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, हम नाप लेंगे, ठीक है। फिर चाप लगा देंगे एक, और फिर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इधर वाले से लगा देंगे चाप, ठीक है। अब नाम दे देते हैं इसे ए, इसे बी, और ए को अब ये बिंदु होगा सी। ये हमारा हो गया सी पॉइंट। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब का है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो समरूप त्रिभुज इसके संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो, ऐसी समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये 2/3 है। सबसे पहले हमें कितना गुनी है वो देखना है। अगर हर है, जो हर यानी अंश ये है, हर ये है, हर बड़ा हो तो त्रिभुज अंदर की तरफ बनेगी। जैसे देखिए 3 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 1 से छोटा है यानी पूरा नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज ये पूरी 1 है तो इससे छोटी बनेगी। और ये होता 3/2, तो कितना आता 1 पॉइंट कुछ, यानी ये 1 है तो इससे बड़ी बनेगी। फिर नीचे हर बड़ा हो तो त्रिभुज छोटी बनती है, अंदर बनती है, और हर छोटा हो तो त्रिभुज बाहर बनती है और बड़ी बनती है। तो अब यहाँ पे 3 है, नीचे हर है, उतने ही हम इधर पॉइंट करेंगे। अब न्यून कोण BAX खींचते हैं, पहले सम की तरह ही कुछ करना है। न्यून कोण ले लिया। अब देखिए हर में 3 है तो 3 बराबर हिस्सों में से बांट देंगे हम, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा हो गया X, ये A3, ये A2 और ये A1। अब देखिए क्या करना है हमें, A3 है जो, इसे B से मिलाना है। अब A रचना के अंदर बताऊंगा वो चीज़ आपको मैं। A3 को B से मिलाना है, मिला दिया। अब पहले समवेया जो जैसे किया था, कोण को हमने नापना है। कोण को नापने के लिए देखिए क्या करते हैं, ऊपर क्या था 2, तो 2 पे बनाना है हमें, A2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए, और जितना ये काट रहा है उतना ही बिल्कुल बराबर काटना है हमें।
ये देखिए यहाँ पे काट दिया। अब A2 को हम AB पे काटेंगे, जो कि B' पे मिलेगा, B'। ठीक है, अब हमें इसकी समरूप बनानी है त्रिभुज, तो AB पे जो कोण बन रहा है वो ही कोण हम B' पे बनाएंगे। तो देखिए कैसे, ये भी इतना यहाँ पे ले लिया, इतना ही B' पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रख के एंगल नाप लेंगे कितना है, और यहाँ पे रख के ये हो गया। अब B' को AC पे काटेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी, C' पे। अब देखिए, अब ये एंगल बराबर होंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, और ये यहाँ पे दूरी है वो यहाँ पे होगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा हमारी रचना है बिल्कुल सही है। अब इसके रचना के चरण देखिए क्या लिखेंगे हम। पहला पॉइंट होगा AB को 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, A पर प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के चाप लगाते हैं, फिर B पे 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के चाप लगाते हैं, जो 5 सेंटीमीटर वाले चाप को C पे काटती है, और A को C से और B को C से मिलाते हैं तो त्रिभुज ABC की रचना होती है। फिर न्यून कोण BAX खींचते हैं, और AX को A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 में विभाजित करते हैं। फिर A3 को B से मिलाते हैं, और A3B समानांतर A2 B' खींचते हैं, यानी ये कोण बराबर चाहे लिख सकते हैं, कोण बराबर खींचते हैं या समानांतर करते हैं। ठीक है, फिर B' जो ये हो गया, फिर BC समानांतर B' C' खींचते हैं, तो हमें C' और B' त्रिभुज प्राप्त होती है, जो कि त्रिभुज CAB की भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसकी रचना के चरण है जो मैंने आपको बोल के बताए हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सुन के लिख सकते हैं। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम अगले सम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।